नमस्कार भाई और बहनों। स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। क्या आप भी ऐसे पुराने सिरदर्द, लगातार होने वाली माइग्रेन या नसों की कमजोरियों से तंग आ चुके हैं? क्या दर्द कभी कभी ऐसा होता है मानो सिर के भीतर कोई आग जल रही हो? अगर हाँ, तो आज मैं आपको एक ऐसे पारंपरिक रस रसायन के बारे में बताऊंगा जिसे कई वैद्य रसराज और अमृत समान कहते आए हैं, और जिसका नाम सुनते ही कई पेशेंट्स को राहत की आशा जगी रहती है। जी हाँ, आज की औषधि है वैद्यनाथ महालक्ष्मी विलास रस शिरो, एक क्लासिक आयुर्वेदिक रस रसायन जो सिर, नस और मस्तिष्क से जुड़ी कई परेशानियों में परंपरागत रूप से प्रयोग किया जाता रहा है। बने रहिए, पूरी जानकारी अंत तक सुनिए, क्योंकि इस रस की शक्ति, उपयोग और सावधानियां सभी मैं विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले एक बार स्पष्ट कर लीजिए, महालक्ष्मी विलास रस कोई एक जड़ी बूटी नहीं, बल्कि एक परिष्कृत रस रसायन है, यानी धातु, खनिज और शक्तिशाली जड़ी बूटियों के संयोजन और विशेष शोधन प्रक्रिया से बनी दवा। इसे शास्त्रीय रस तंत्र परंपरा में रसा योग का एक प्रख्यात योग माना गया है। अब इसके घटक और उनकी खासियत पर नजर डालते हैं। आसान भाषा में, इसमें पारंपरिक रूप से कई प्रभावकारी द्रव्य मिलाए जाते हैं, जैसे गोखरू, पेडेलियम म्यूरेक्स या ट्राइबुलस लाइक, मूत्रवर्धक और वेदनाहर, दथुरा, डटूरा स्ट्रमोनियम केवल शुद्धिकृत रूप में, तंत्रिका शांति देने वाला, नागरमोथा या मुस्ता, साइप्रस रोटंडस दीपन और पाचन सहयोगी, पिप्पली और त्रिकटु यानी सौंठ, काली मिर्च, पिप्पली औषधि का अवशोषण बढ़ाने वाले, त्रिफला, आंवला, हरितकी, बहेड़ा डिटॉक्स व पोषणकारी, तथा रस रसायन विधि में अभ्रक भस्म, लौह भस्म और कुछ खनिज व लवंग भी समाहित होते हैं। इन सब का संयोजन और पारंपरिक शोधन ही इस रस की असली शक्ति है। नोट: अलग अलग ब्रांड या फॉर्मुलेशन में घटक की सूचियां थोड़ी भिन्न हो सकती हैं। पैकेट पर दिए घटक अवश्य पढ़ें। आयुर्वेदिक दृष्टि से इस रस के गुण और प्रभाव संक्षेप में ऐसे समझिए। रस या स्वाद, कषाय कटु मिश्रित प्रभाव, कभी कभी तीखा, वीर्य, उष्ण, विपाक, कटु या दीपक प्रकार, गुण, रसायनात्मक यानी कायाकल्पकारी, बल्य और वेदनानाशक, प्रभाव, तंत्रिका बल प्रतिष्ठापन, मस्तिष्क शांति, वेदनानाश तथा समग्र बल वृद्धि। त्रिदोष पर प्रभाव, प्रमुख रूप से वात दोष को नियंत्रित व पोषित करने वाला माना गया है। पित्त शांति और कफ संभाव बनाए रखने में सहायक। अब प्रमुख चिकित्सीय उपयोग, जहां यह पारंपरिक रूप से उपयोगी माना गया है। पुराने और आवर्ती सिरदर्द, माइग्रेन के तीव्र या पुराने चरणों में सहायक उपचार के रूप में। नसों की कमजोरी, झुनझुनी, तंत्रिका संबंधी कुछ लक्षणों में वैद्यकीय परामर्श के अधीन। मानसिक थकान, असामान्य चिंता और एकाग्रता की कमी में सहायक। कभी कभी जोड़ वेदना और क्रोनिक दर्द के कब्जे में पूरक रूप से प्रयोग होता आया है। आधुनिक रूप में रसायन और खनिज घटक के कारण ये एनर्जी बूस्टर, रक्त पोषक और तंत्रिका पोषक के रूप में माना जाता है। खुराक और सेवन तरीका, सामान्य मार्गदर्शक पर ध्यान दें। वयस्कों के लिए सामान्यतः निर्माताओं और वैद्य की सलाह के अनुसार एक टैबलेट या दवा दिन में 1 से 3 बार, कुछ पारंपरिक सूत्रों में 1-2 गुटिका या निर्धारित माप। घरेलू तौर पर अनुशंसा की जाती है, चिकित्सक की देखरेख में ही लें। अनुपान यानी सहपेय, अदरक का रस या हल्का गुनगुना पानी या शहद के साथ लेना पारंपरिक रूप से अच्छा माना जाता है, क्योंकि अदरक इस रस की दीपन और अवशोषण क्षमता को बढ़ाता है। सेवन का समय भोजन के बाद लेना सुरक्षित माना जाता है, ताकि भेदन प्रभाव नियंत्रण में रहे। अब सुरक्षा पैक, ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। महालक्ष्मी विलास रस एक शक्तिशाली रस रसायन है जिसमें शुद्ध धातु, भस्म और सक्रिय जड़ी बूटियां शामिल होती हूं। इसलिए गर्भवती और स्तनपान कराती महिलाएं, छोटे बच्चे और गंभीर रोग जैसे हार्ट फेलियर या सक्रिय कैंसर उपचार में आदि में बिना योग्य आयुर्वेदाचार्य या चिकित्सक के परामर्श के बिल्कुल न लें। हमेशा प्रतिष्ठित ब्रांड और मनोनीत स्रोत जैसे वैद्यनाथ जैसी पहचान वाली कंपनियों का ही उपयोग करें, क्योंकि रस रसायनों की शुद्धिकरण प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। घटक और शोधन में कमी खतरनाक हो सकती है। किसी भी प्रकार की असामान्य प्रतिक्रिया, पेट में जलन, उल्टी, चक्कर, त्वचा पर रैश या मानसिक भ्रमावस्था आए तो तुरंत सेवन बंद करके वैद्य से संपर्क करें। शराब या नशे के साथ संयोजन से बचें। दवाओं के साथ संभावित इंटरैक्शन के कारण यदि आप किसी मॉडर्न दवा पर हैं, जैसे एंटीकोएगुलेंट, डायबिटीज दवाइयाँ या एंटी डिप्रेसेंट आदि,
तो वैद्य से मेल कर लें। क्लासिकल संदर्भ और आधुनिक शोध। संक्षेप में, महालक्ष्मी विलास रस का उल्लेख रस तंत्र और भेषज परंपरा में मिलता है और रसायन शास्त्र में इसे कायाकल्पक और तंत्रिका शांति देने वाला माना गया है। आधुनिक शोधों ने रस रसायनों में प्रयुक्त कई घटकों जैसे त्रिफला, पिप्पली, अभ्रक आदि के न्यूरोप्रोटेक्टिव, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों को समर्थन दिया है। पर ध्यान रहे, क्लिनिकल ट्रायल और आधुनिक मानकीकृत डोज रिसर्च सीमित है, इसलिए पारंपरिक उपयोग और आधुनिक मेडिकल अप्रोच का मेल चिकित्सकीय निगरानी पर निर्भर होना चाहिए। एक जरूरी चेतावनी दोहराता हूं, यह जानकारी शैक्षणिक और जन जागरूकता के लिए है। स्वचिकित्सा यानी सेल्फ मेडिकेशन स्वास्थ्य के लिए जोखिम कारक हो सकती है। महालक्ष्मी विलास रस लेने से पहले किसी योग्य आयुर्वेदिक वैद्य से परामर्श अवश्य लें। और हाँ, यदि आप इस दवा को तुरंत नहीं पा रहे हैं तो चिंता की बात नहीं, कोई जड़ी बूटी नहीं मिल रही है तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। साथ ही वीडियो के कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपने कभी महालक्ष्मी विलास रस उपयोग किया है, आपको कैसे लाभ हुआ और किस प्रकार की समस्याओं में आपने इसे उपयोगी पाया। अपना अनुभव शेयर करें ताकि बाकी दर्शकों को भी मदद मिले। अगर आज की जानकारी आपके काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल जंगली मेडिसिन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली जड़ी बूटी की जानकारी समय पर मिलती रहे। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।